कक्षा 10वीं विषय गणित का अध्याय 4 समांतर श्रेणी में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले की वीडियो पर कुछ उदाहरण का हल किया गया है। उदाहरण 2, 3, 4, 5, 6 यह हल किया जा चुका है। अब हम देखते हैं उदाहरण 7। उदाहरण 7 में क्या है? एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो हमें इसका 29वां पद ज्ञात करना है। देखो, यहाँ एक समांतर श्रेणी है जिसमें टोटल कितने पद हैं? 50 पद हैं और तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो हमें 29वां पद ज्ञात करना है। चलिए हम देखते हैं इसका हल। यहाँ पर देखिए, किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए हमें प्रथम पद और सार व अंतर पता होनी चाहिए। यहाँ पर प्रथम पद नहीं दिया है, हम लोग मान लेते हैं। माना समांतर श्रेणी का, क्योंकि यहाँ पर कोई श्रेणी नहीं दिया है इसलिए माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार व अंतर को ले लेते हैं डी। तो अब देखो, यहाँ पर सार व अंतर और प्रथम पद तो हमने मान लिया है। अब आप लोग देख सकते हैं, जिसका तीसरा पद 12 है, यहाँ पर तीसरा पद क्या है? 12 है। ये तीसरा पद को किससे दर्शाते हैं? A3 से। तो A3 बराबर 12। इस A3 को मैं सूत्र के रूप में कैसे लिख सकती हूँ? A + 3 - 1 D प्रथम पद और सार व अंतर के रूप में इस तरह से लिख सकती हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ A है, अब यहाँ 3 में 1 जाएगा तो 2 और ये D बराबर 12। इसको दे दीजिए आप लोग समीकरण 1। यहाँ पर आप लोग देखो, अंतिम पद भी दिया हुआ है 106। आप लोग बताओ यहाँ पर अंतिम पद, चलो पहले तो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर अंतिम पद क्या है? तो अंतिम पद बराबर 106। अब आप लोग बताओ अंतिम पद यहाँ पर क्या है? यहाँ तो तीसरा पद बोला था इसलिए ये A3 बुक कर दिए, लेकिन अंतिम पद क्या है? तो आप लोग यहाँ पे देखो, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। 50 पद है, इसका मतलब है टोटल 50 पद है और 50 से आगे नहीं जाएगा। तो यही 50 क्या होगा? अंतिम पद होगा। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं 50वां पद बराबर 106। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो, 50वां पद को हम लोग क्या लिखेंगे? A50 बराबर 106, या फिर हम लोग इसको और भी एक तरीके से लिख सकते हैं। A+ यहाँ पर देखिए 50 है -1 D सूत्र के रूप में। अब इसको हल करो तो ये क्या हो जाएगा? 50 और 49 घट करके और D बराबर 106। आप लोग यहाँ पर देखो, यहाँ जितना रहता है उससे एक कम हो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ हो गया 49 D। इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको दे दो समीकरण 2। हम लोगों को A और D का मान चाहिए, प्रथम पद और सार व अंतर। चलो यहाँ पे एक काम करते हैं, समीकरण 2 में से, इस समीकरण 2 में से ये जो समीकरण 1 है उसको कर देते हैं माइनस। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर? घटाने पर। तो चलो घटाते हैं। तो घटाने का एक सिस्टम होता है। 2 में हमको किसको घटाना है? 1 को। तो 1 क्या है? A + 2D बराबर 12। माइनस करो, यहाँ पे प्लस है इस वजह से इसका चिन्ह बदल के माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। अब देखिए आप लोग, ये A जो है प्लस का है और यहाँ पर भी प्लस, तो जो माइनस में बदल गया घटाने पर, इसलिए यहाँ पर A से A घट जाएगा, तो इसको हम काट सकते हैं। अब यहाँ पर 49 धन का है और ये चिन्ह बदल गया, ऋण का हो गया है। तो 49 में 2D जाएगा तो कितना बचेगा? 47D। और इसमें से बड़ा क्या है? 49, उसके सामने धन है इसलिए धन।
बराबर। यहाँ पर देखिए इसके सामने धन है, इसके सामने धन था वो ऋण में बदल गया। तो 106 में आप लोग 12 घटाओ तो कितना आएगा 94। और चूंकि ये धन का है इसलिए यहाँ पे धन का, और डी बराबर 94/47। काटो इसको तो 47 से कम 47, 47 दूनी 94 होता है। तो ये निकल गया हमारा डी, सार व अंतर निकल गया। अब हमें सार व अंतर निकलने के बाद हम निकाल लेते हैं, हमें अब ए चाहिए। तो इस डी के मान को आप लोग समीकरण 1 या 2 में रखो, किसी में भी रखो, आप लोगों को ए का मान निकल जाएगा। चलो हम रख लेते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो देखो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 12। तो 1 का तो a ही रहेगा, 2d का मान हमको 2 मिला, रख दो यहाँ 12। अब a प्लस 2 दूने 4 तो हो गया यहाँ पे, और ये 12। अब यहाँ पर a को छोड़ो और 4 को जब हम पक्षांतर करेंगे 12 के साइड में, तो यहाँ धन है तो इस साइड जा करके ऋण हो जाएगा। तो ये धन का है, ये ऋण का है, घटेगा 12 में 4 जाएगा तो 8। ये हमको ए भी मिल गया और सारवंतर डी भी मिल गया। अब हमको कोई भी पद बोले हम उसको निकाल सकते हैं। तो हमें क्या बोला है सवाल में, इसका 29वां पद निकालना है। तो 29वां पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ। तो a प्लस 29 माइनस 1d ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो a का मान हमको 8 मिला, और यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने दो, और d का मान क्या मिला है 2। अब देखो यहाँ पे 8 और 29 में 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ। तो ये हो जाएगा 28, और यहाँ पर है 2। अब 8 और 28 और 2 का गुणा करो, 2 8 16 का 6, हासिल आया 1, 2 दूने 4 और 1 5। अब जोड़ो 56 और 8 को जोड़ो तो 8 6 14 का 4, हासिल आया 1 और ये हो गया 6, तो 64। इसलिए क्या लिखेंगे, समांतर श्रेणी का 29वां पद कितना हो गया 64 है। यहाँ से इसको A29 भी लिख सकते हैं। A29 का मतलब है 29वां पद। तो ये सवाल भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आगे की वीडियो हम और लेकर आएंगे। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।